हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होता है आपका, द प्रोबेबिलिटी लेवल बिलो विच वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इज नोन एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। मतलब एक प्रोबेबिलिटी होगी, इससे अगर नीचे चला जाता है हमारा जो है हाइपोथेसिस का लेवल, तो हम मतलब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जज करने के लिए लेवल को हम करते हैं जो है सिग्निफिकेंट टेस्ट। ठीक है, वो टेस्ट क्या होंगे आगे देखा जाएगा। तो अभी हमारे पास हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, कोई हम धारणा बना लेते हैं कि जैसे सपोर्टेड मैंने बोला कि जो इलेक्शन होने वाले हैं आगे चल के, उसमें से 50% जो वोट है वो जो है आपको मोदी जी को मिलेंगे। ठीक है, और 50% जो वोट है मैं बोलूँगा कांग्रेस को या अदर पार्टी को मिलेंगे। तो एक हमने धारणा बना ली। अब जब धारणा हमने ये इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, हमने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया कि ये ऐसा होने वाला है। लेकिन जब हम एक्चुअल में सर्वे करते हैं, जब सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो 50% ना जा करके थोड़ा सा हमारा कम, मतलब 45 या 40% वोट जो है हमको केवल मोदी जी को गए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो हमने धारणा बनाई थी, जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था, क्या उसको एक्सेप्ट करने लायक है कि नहीं करने लायक है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए हम जो टेस्ट जो है आपका आगे देखोगे उसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आपका आएगा, उसमें कई सारे टेस्ट आप दिखोगे। तो अब ये समझ गए क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका ये ग्राफ है, इसमें क्या होता है, ये आपका जो कर्व है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा, ठीक है, इसके बीच में अगर वैल्यू आपकी रहती है, किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू अगर इसकी इसमें रहती है, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, मतलब जहाँ पर हम जो है हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। और जहाँ पर इसके इधर और इसके इधर ऐसा एरिया है जहाँ पर हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन क्या है, द एरिया इन विच आ सैंपल वैल्यू इज फॉलिंग इज रिजेक्टेड इज नोन एज क्रिटिकल रीजन। ठीक है, जहाँ पर हम जा रहा जो भी हमारा जो है वो सैंपल वैल्यू है उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं आपका क्या, क्रिटिकल रीजन। तो इसके लिए हमारा जो है फार्मूला होगा जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय जो है सिग्मा। म्यू आप एक्स मतलब होता है जो एक्चुअल सैंपल है, कितना एक्चुअल सैंपल जो हमने सर्वे किया, जितना हमको सैंपलिंग मिला वो एक्चुअल सैंपल की बात करते हैं। म्यू आपका होगा वो आपका मीन होता है, और सिग्मा आपका डेविएशन होता है। ये आगे चल के आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक हमने सैंपल लिया, सैंपल में हमने क्या किया, कुछ एक धारणा बनाया कि ये चीज़ें यहाँ पर होंगी, और उसके बाद हमने इस धारणा के ऊपर हमने धारणा में तो हाइपोथेसिस बनाया, तो उसके ऊपर चेक किया क्या अगर ये चीज़ें हमारा जो एक्सेप्ट होती हैं कि नहीं होती। इसी के ऊपर हमारा जो होता है वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो लेवल होता है आपका वो दो लेवल में होते हैं। एक होता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होता है, एक हमारा 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होता है। 5% का मतलब क्या होता है, जब भी जेड की वैल्यू आपकी 1.96 से कम हो जाए, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट में ये एक्सेप्ट किया जा सकता है हाइपोथेसिस को। ठीक है, जब भी जेड की वैल्यू 1.96 से कम हो जाए, इसका मतलब है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट में इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। और अगर जेड की वैल्यू 1% से कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि अब जो है जेड की वैल्यू 2.958 से कम हो जाती है, इसका मतलब है हमारा जो है हाइपोथेसिस जो है वो 1% के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग लेवल होते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको मालूम चल जाएगी क्या इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ें आगे आएंगे। तो अभी हमारे पास देखो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट में हम कौन कौन से टेस्ट देखेंगे। एक होता है लार्ज सैंपल का हम टेस्ट देखेंगे। लार्ज सैंपल में मतलब होता है जहाँ पर एन की वैल्यू हमेशा जो 30 से बड़ी होगी। देन हमारा स्मॉल सैंपल में देखेंगे जो टी टेस्ट एस से, इसको काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं इसको, जहाँ पर इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, जनरली कभी कभी एग्जाम में आपका ये काई स्क्वायर टेस्ट ना लिख करके ये सिंपल सा जो ये सिंबल बना देता है, तो आप समझ जाओ कि आपका यही आपका काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आगे के वीडियो में हम जो है सबसे पहले अभी डिस्कस करेंगे लार्ज सैंपल के ऊपर, एक क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे लार्ज सैंपल में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हमको ये इसी के ऊपर देखना है। फिर देन काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।